समाधि लगा करके अब मैया सती जी बहुत कोशिश कर रही हैं, भोलेनाथ को मना रही हैं। कि जगाई हारी भोला जागती नहीं, जगाई हारी भोला जागती नहीं। अरे ब्रह्मा जगावे, अरे विष्णु जगावे, अरे ब्रह्मा जगावे, अरे विष्णु जगावे, अरे नारद जगावे, बजाई बीड़ा भोला जागती नहीं, जगाई हारी। अरे गंगा अरे गंगा जगावे, अरे यमुना जगावे, अरे गोरा जगावे, बजाई ताली भोला जागती नहीं, जगाई हारी। भोला जागती नाही, जगाई हारी, भोला जागती नाही, जगाई हारी। इधर तब तक क्या देखा सती जी ने, आसमान में उड़ते हुए विमान जा रहे थे। इधर तब तक भोले बाबा की समाधि खुल जाती है। उन विमानों को जैसे ही देखा है, अब सती जी भोलेनाथ से पूछने लगी हैं, हे भोलेनाथ हमें बताओ ना, ये आकाश में उड़ता हुआ ये क्या जा रहा है। तो भोले बाबा समझा करके बोले हैं, सुनो सती जी, जानना चाहती हो? हाँ मानोगी नहीं? बिल्कुल नहीं मानेंगे। लगता है सुन करके तुम्हें दुख होगा। हमें? हाँ, जी बताओ, हमें काय को दुख हुई? क्योंकि बात ऐसी है ना। बोले बाबा हाँ, देखो तुम बहुत रहे हो तो बेसु समाधि खुली है, दुख के मारी तो हम बेसु बैठे। नहीं वो वाला दुख नहीं, हमारा इतना दुख थोड़ी नहीं। तुम्हारा वो बहुत हो, तुम्हारी की समझी, हम अकेले रहते ना। हमारा दुख तुम्हें कैसे हो सकता है? का? हमारा दुख तुम्हें कैसे हो सकता है? तुम्हारा दुख पता है स्त्री को सबसे बड़ा दुख कौन सा होता है? है। मैं के को। हाँ, अगर घर में अम्मा फोन करते हैं कि लली आज तुम्हारी भाभी हमें बड़ो तंग करती, तब भी अपने ससुराल हैं पर उन्हें बात चैन ना है, उन्हें अम्मा की याद आती। हाँ, तो इसलिए हम जानते हैं, क्योंकि बात ऐसी है ना, अगर हम तुम्हें बताएंगे तो तुम्हें दुख होगा। बोले बाबा हाँ, देखो बात कैसी हुई, अब हम गैर पूछे मानोगी नहीं तो सुनो, बोलो। ये विमान जो जा रहे हैं ना, इन विमानों में देवी देवता बैठे हुए हैं। बे तो हमें दिख रहा है कि देवी देवता बैठे, पर वे जाए कहाँ रहे? तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। चुप रहो भोले बाबा, देखो कैसे हमें चुतिया पढ़ाए रहे।
गैर मतलब खाम खाम में बवंडर बनाए रही हो। देखो हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। बोले बाबा हाँ हमें तो आज जो लग रही हो तुम कारो भूरो सब तरह को आज झूठी झूठ बोल रही हो। हम फिर तुमसे कह रहे हैं हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते हैं। बोले बाबा हाँ चलो तुम्हारी बात सही है, हमारी झूठी है, पर एक बात बताओ, अगर हमारे पिताजी के जा कचू हुए यही तो बात है। चलो हमारी छोड़ो, हाँ हवाल और का वो ले लूं, क्या मतलब और का पंडित जी की वो ले लूं मैडम, ठीक है। अगर बिना कहे कचू हो तो पंडित जी छोड़े में जाते हैं तीसरे दिन। अच्छा हाँ तो यही तो बात है, हम वही तो आपको समझा रहे हैं। तो बोले बाबा क्योंकि तुम्हारे पिता का मतलब है तुम अपनी तरफ से जाओ, वो तुम्हें भुलाएंगे नहीं। बोले बाबा हाँ देखो निमंत्रण तुम्हारी किस्म जरूर ला हुई है, पर काउ तो तुम चाहते क्या हो ये बताओ मैं। बोले बाबा हाँ हमारा मन जी है कि हम चले जाए, बहुत दिन है मैया ते नहीं मिली, ये बात है ना, संग की सहेली थी नहीं मिली, वे कह रही हुई हमारी बहनें आती हुई है केला लेके। सना बोलो मालूम है कि अगर आप कहीं भी बगैर बुलाए जाओगे तो क्या होता है? अपमान हुई। हाँ कोई भी इज्जत नहीं करेगा। बोले बाबा हाँ चलो जी बात तुम्हारी ठीक है, हमने मान ली, हमने मान ली, हाँ पर बोले बाबा एक अंदर तुम हमें मानवाएंगे कथा सुनवाए में। हाँ माँ का बताई गई पिता के जा मित्र के जा और जा को ऐसे कार्यक्रम है रही हो धार्मिक माँ बिना बुलाए चले जाओ, वहां में कोई दोष हो तो ना है। अच्छा तो तुम ही तो ज्ञान पढ़वाए के लाए रही हो और तुम ही मने कर रही हो जिद बात। सुनो बोलो जानना चाहती हूँ कि अब वो जमाना नहीं रहा कि पिता के भी यहाँ बगैर बुलाए जाने का। अगर बिना बुलाए तुम जाओगे ना तो कमल भैया कितने दिन तक इज्जत होती इनकी, ज्यादा ज्यादा 10 दिन, फिर इनकी वे भाभी ना है वे बाबा ही कर देती इनकी। 4-5 दिन खूब आराम से खटिया पे बिठाए के खाना खिलाएं, और जैसे ही भैया 4-6 दिन चैन के कटे, 7वां दिन बहू अब भाभी बोली अपनी नंद से जी जी बैठी हो तो लेने का सब्जी छील दो। हाँ ऑर्डर चलन लगो। अब भैया 8वां दिन बहू भाभी बोली का जी जी बैठी हो तो ऐसो ही करो न लला को खिलाए ले। अब भैया उनकी मजबूरी, घर छोड़ के मायके जाओगी तो फिर क्या होगा? शादी जिस दिन कर दी जाती है उसी दिन से ससुराल तुम्हारा घर बन जाता है। और फिर भैया जैसे ही 9 दिन बहो सोई भाभी बोली काहे बैठी हो तने गोबर ही डालिया। अब देखो जे अपई बीती बताए रही है चौका जे जनते भागवत करके जाए तो इनकी भाभी है ना 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 अब तुम ही बताओ जे गलत बात है तुम्हारी। हम तो चलो यहाँ से दूसरी भागवत में चले जाएंगे और वो तो हमारा घर ही है, हमारा कोई दूसरा घर तो है नहीं अभी। और जब हमारा ससुराल हो जाएगा तब हम क्यों जाएंगे बिना बुलाए, क्यों जाएंगे? मतलब तुम्हारे इतनी बात पढ़ दी। हाँ चलो जी बात हम पे गुजरती है, ठीक है। हाँ अब बात आई ना, बेचारे गोबर डारी के पहले खूब अच्छी झुलपे आती हैं जी, और अब देखो सब उड़ी गई। का बताए उड़ का गई, गोबर डाल लो पत्तों वास्तव में सभी सभी बन देती है, साइकिल पे धरो तो चांदे पे धरो ले जा लो पत्तों मजबूरी है। तो देखो इसलिए कहते हैं बगैर बुलाए कहीं भी नहीं जाना चाहिए, चाहे भले ही वो पिता का घर क्यों ना हो। वो समय नहीं रहा, वो जमाना नहीं रहा, माता पिता का शासन उतना नहीं रहा जितना भाई और भाभी की चलती है घर में।
माता पिता भले क्या कर सकते हैं आपके लिए, वो माता पिता हैं, अपनी बेटी को खुद से दूर करना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन बुरी होती है। लड़ो झगड़ो, अपने पति से खूब लड़ो, वे तुम्हें मारे तुम उन्हें मारो, आप पर रहो अपने घर पे। थैला टांग टांग के तुम रोज रोज भागोगी तब बेइज्जती किन की होगी, किन की होगी।